हेलो गाइस, माय ब्यूटीफुल तेगू कैफे में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जंगकुक ने त्यांग की स्टडी में हेल्प करना शुरू कर दिया था पर त्यांग के दिल में कुछ और ही चल रहा था। तो वो हम इस पार्ट में देखेंगे कि त्यांग क्या सोच रहा है जंगकुक के साथ और भी बुरा करने का, अपने स्लैप का बदला लेने के लिए। चलिए गाइस, हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होगी, तो हमारे साथ आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए गाइस, स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। त्यांग अब अच्छा बनने लगा था, पर सब ये सोच रहे थे, पर त्यांग का दिल जानता था कि ये सब वो सिर्फ जंगकुक के साथ अपने स्लैप का बदला लेने के लिए कर रहा है। ये सब वो सिर्फ उस स्लैप के लिए कर रहा है जो जंगकुक ने पूरी क्लास के सामने उसे मारा था। पर जंगकुक के दिल में ये बात दूर दूर तक नहीं थी। जंगकुक ये सब कुछ भूल चुका था, बस उसके दिल में तो ये बात चल रही थी, अगर त्यांग ने एग्ज़ाम में अच्छा नहीं किया तो उसे त्यांग से शादी करनी होगी। बस जंगकुक इस बात से बहुत परेशान था कि वो त्यांग से शादी नहीं करना चाहता। त्यांग तो और भी ज़्यादा कुछ सोच कर बैठा हुआ था। वो सोच रहा था कि वो जंगकुक से पढ़ाई तो करेगा, पर एग्ज़ाम में अच्छा नहीं करेगा। वो उसे बताएगा कि किम त्यांग कौन है और वो क्या कर सकता है, पर वो उसे शादी के बाद बताएगा। वो जंगकुक से शादी तो करेगा ज़रूर, पर अभी सिर्फ उसे दिखावा करना है कि वो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, ताकि जंगकुक को ये लगे कि मैं सुधरने लगा हूँ। ये सब बातें त्यांग अपने दोस्तों से कह रहा था, पर जिमिन ने कहा कि त्यांग, तुम ये सब गलत कर रही हो। जंगकुक अपनी पूरी मेहनत से तुम्हें स्टडी में हेल्प कर रहा है, पर तुम इस बात का फ़ायदा उठा रही हो। वो तो स्टडी में तुम्हें अच्छे से हेल्प कर रहा है ना, पर तुम इस बात से कि एग्ज़ाम में तुम फेल होकर उससे शादी करोगी और फिर इल्ज़ाम उसी पर डालोगे, ये तो सब गलत है ना। पर आरएम ने उसे चुप करा दिया और कहा, नहीं, तुम अच्छा कर रही हो त्यांग, हम सब तुम्हारे साथ हैं। पर जिमिन इस बात से बहुत ही नाराज़ था कि त्यांग सिर्फ जंगकुक के सामने ये दिखावा कर रहा है। अगर आज वो उन सब को भी अपना प्लान नहीं बताता तो उन्हें भी नहीं पता चलता कि वो सिर्फ दिखावा कर रहा है या कि सचमुच बदल चुका है। ये सब कहकर जिमिन वहाँ से चला गया गुस्से में जाते जाते उससे सुगा की टक्कर हो गई। उसने सुगा से कहा, आई एम सॉरी सर, गलती से हो गया। पर सुगा जिमिन की तरफ देख रहा था कि ये क्यूट बॉय कौन है, मैंने तो इसे पहली बार देखा है, पर मैं इसका नाम तक नहीं जानता। पर सुगा ये सब सोच ही रहा था, तब तक जिमिन वहाँ से चला गया, क्योंकि वो बहुत गुस्से में था। जिमिन सब कुछ सोचते हुए जा रहा था कि त्यांग ऐसा कैसे कर सकता है प्रोफेसर के साथ, सिर्फ उन्होंने स्लैप उसे गलती पर मारा था, पर वो सब कुछ बहुत बुरा कर रहा है जंगकुक के साथ। मैं सब ये होने नहीं दूंगा, मैं जंगकुक सर को ये सब बताऊंगा। पर वो है कहाँ? जंगकुक को ढूंढ रहा था जिमिन, पर जंगकुक अपनी क्लास में था और वो क्लास लेकर अपने ऑफिस में चला गया, पर जिमिन को वो कहीं नहीं मिला। जिमिन हार थक कर अपनी क्लास में आ गया, जहाँ की सुगा था। सुगा को उसने कहा, मैं कम इन सर? सुगा ने कहा, कम इन। तुम तो वही हो ना, तुम इतनी लेट से क्यों क्लास में आए? उन्होंने कहा, सॉरी सर, मैं थोड़ा फ्रेश हवा खाने के लिए बाहर गया था। क्योंकि सुगा ने कहा, ठीक है, तुम बैठ जाओ। सुगा सिर्फ जिमिन की तरफ देख रहा था, पर कोई और भी था जो कि सुगा की तरफ देख रहा था। जेहुक को सुगा से पहली नज़र में प्यार जो हो गया था। सुगा अपनी क्लास लेकर वो भी अपनी ऑफिस में चला गया और वो सिर्फ जिमिन के बारे में सोच रहा था। जिन तब
अपनी क्लास ख़त्म कर कर अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था, तब किसी ने उसे क्लास में हाथ पकड़कर खींच लिया था। जिन ने सामने देखा तो वो आरम था। जिन ने आरम से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरम ने कहा, आई एम योर हस्बैंड बेबी। जिन ने आरम को पेट भरी निगाहों से कहा कि तुम्हारी और मेरी शादी जोर जबरदस्ती से हुई है। मैं सिर्फ तुम्हें हेट करता हूँ। मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूँ। जो तुम्हें मेरे साथ किया है, आई हेट यू आरम, आई हेट यू। ये कहकर आरम जिन बहुत ही नफरत भरी निगाहों से आरम को देखने लगा, पर आरम को इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके चेहरे पर सिर्फ इविल स्माइल थी। आरम ने जिन को फोर्सफुली किस किया। जिन की आंखों में सिर्फ आंसू बहने लगे। पहली बार नहीं था जो आरम जिन के साथ कर रहा था। ये सब आरम शादी से पहले ही करता आ रहा है। जिन और आरम की मैरिड उन्हीं के पेरेंट्स की मर्जी से हुई है। वे आरम की वजह से हुआ है ये सब। आरम ने पहली बार जिन को कॉलेज में देखा था। तब आरम कुछ बॉय की रैगिंग कर रहा था नो दोस्तों से मिलकर। जिन, जेहू और त्यांग ये सब भी उस दिन वहीं थे जब आरम उस बॉय की रैगिंग कर रहा था। जिन ने आरम को स्लैप कर दिया था उसकी गलती पर जिन को पता नहीं था कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती होने वाली है इस जिंदगी की। ये सब जिन सोच रहा था कि उस दिन से ही आरम ने उसे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। बाद में आरम ने अपने पेरेंट्स से बात की और शादी के लिए हाँ करवा लिया। शादी के कुछ दिन बाद भी कुछ नहीं बदला और ना ही पहले। शादी के बाद ये सब कुछ बहुत भी ज़्यादा बढ़ गया। जिनके पेरेंट्स ने शादी के लिए इसलिए हाँ किया क्योंकि आरम के पेरेंट्स जिनके डैड की कंपनी में हेल्प करने वाले थे, उनके बिजनेस में हेल्प करने वाले थे। इसलिए जिनकी पेरेंट्स ने आरम और जिन की शादी के लिए हाँ किया। पर जिन ने आरम के पेरेंट्स के सामने एक शर्त रखी कि वो कॉलेज में किसी को ये नहीं बताएगा कि उसकी और आरम की शादी हो चुकी है, और ना ही कुछ ऐसी हरकत करेगा किसी को पता चले कि वो दोनों हस्बैंड्स हैं। पेरेंट्स मान गए, पर आरम के चेहरे पर इविल स्माइल थी। वो जिनको कॉलेज में भी परेशान करता रहता है। आज भी वो उसे फोर्सफुली किस कर रहा था, पर जिन ये सब सोचकर सिर्फ उसकी आंखों से आंसू ही बहते जा रहे थे। उसने आरम को फोर्सफुली अपने आप से दूर किया और वहाँ से रोते हुए ऑफिस की तरफ चला गया। पर आरम पीछे से सिर्फ मुस्कुरा रहा था। तो चलिए गाइस, मैं यहाँ पर इस पार्ट को समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और नेक्स्ट पार्ट चाहिए हो तो प्यारा सा कमेंट कर देना। चलिए गाइस, लव यू, बाय।